जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार क्लास में। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज वर्ब की हमारी चौथी क्लास है। और इस वर्ब की चौथी क्लास में हम लोग गुरुजी किस पर बात करने वाले हैं, तो आज हमारी बात होगी बेयर इन्फिनिटिव पे। जी हाँ, जो तीसरी क्लास आई थी उसको हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इन्फिनिटिव क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो चलिए, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। बिल्कुल आपने इन्फिनिटिव अगर पढ़ लिया था, इन्फिनिटिव को बहुत ही अच्छे से अगर आपने समझ लिया था, तो बेयर इन्फिनिटिव आपके बाएं हाथ का खेला है। और बेयर इन्फिनिटिव इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि पूरे वर्ब की बात करी जाए तो वर्ब चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, वो चाहे इन्फिनिटिव हो, पार्टिसिपल हो, जीरंड हो, इन सब का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि समझ लो क्वेश्चन कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो बिना इन सब के, वो इन्फिनिटिव हो, बेयर इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, इन सब में से बिना किसी एक के लिखे सेंटेंस कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल ये सब इतनी जरूरी बात है कि इनको आपको ईमानदारी के साथ वैसे भी समझते चलना है। तो चलिए, कल आप लोगों ने इन्फिनिटिव को अच्छे से पढ़ लिया था और आपने देखा था कि इस तरह से कल मैं शुरू करता हूं आज की क्लास, लेकिन थोड़ा सा कल वाली बात कर लूं। इन्फिनिटिव हम लोगों ने कल ऐसे इन्फिनिटिव हेडिंग डाला था बेटा। इन्फिनिटिव में हम लोगों ने देखा था कि इन्फिनिटिव को गुरुजी 2 टाइप्स में बांटा गया है। इन्फिनिटिव के 2 टाइप्स होते हैं। क्या एक इन्फिनिटिव ही एक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक आप इन्फिनिटिव ही बोलते हो, और एक क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव। गुरुजी इन्फिनिटिव के कितने टाइप होते हैं? इन्फिनिटिव के 2 टाइप होते हैं। एक तो इन्फिनिटिव होता है, एक और अलग से कौन सा होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है। अच्छा गुरुजी, इन्फिनिटिव के कितने टाइप तो मैंने बताया था। एक आपका होता है बेटा कैसा, एक होता है सिंपल इन्फिनिटिव। कैसा इन्फिनिटिव? एक होता है मेरे बच्चे सिंपल इन्फिनिटिव, और एक आपका होता है क्वालिफाइंग या कौन सा, या जीरंडियल, क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनिटिव। यानी इस तरह की मैंने बातें आपको कल लिखाया था। कहने का मतलब कि गुरुजी इन्फिनिटिव को 2 टाइप होते हैं, एक इन्फिनिटिव, एक बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को फिर से 2 टाइप में बांटा गया है, एक सिंपल इन्फिनिटिव और एक क्या होता है, क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनिटिव। गुरुजी जब कोई भी इन्फिनिटिव अगर नाउन का काम करेगा, काहे का गुरुजी, अगर कोई भी इन्फिनिटिव अगर नाउन का काम करेगा, काहे का, नाउन का काम करेगा, तो उसको सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर गुरुजी कोई भी इन्फिनिटिव अगर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसको हम लोग क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनिटिव बोलेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको कल ही समझ में आ गई थी। अगर जो कुछ आपको कसर बची थी वो आज पूरी हो गई। अच्छा गुरुजी, सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम, जैसे एक कह दिया जाए क्या, एक कह दिया जाए टू राइट। क्या कह दिया जाए, टू राइट। तो गुरुजी ये कैसा इन्फिनिटिव है, ये सिंपल इन्फिनिटिव, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। लेकिन गुरुजी अगर एक इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया जाए टू राइट हिम, या एक मिनट, टू राइट हिम नहीं, मान लो लिख दिया जाए टू राइट मोहन। क्या लिख दिया जाए, टू राइट मोहन। हिम लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं, टू राइट मोहन। अब गुरुजी मोहन नाउन, नाउन के पहले इन्फिनिटिव आया तो एडजेक्टिव हो गया। तो जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसको क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनिटिव बोलेंगे, और जब इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा तो उसको हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे। ये बात तो हो गई थी हम। और कल जब हमने इतनी बात किया था तो ये बात कहा था कि बेटा जो बेयर इन्फिनिटिव होता है, इसके कोई टाइप नहीं होते, कोई इसका ज़्यादा मसला नहीं होता है। ये बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, इसकी बात बहुत ही सिंपल है, बहुत एकदम सिंपल है। इसको समझने के लिए ज़्यादा हमें धरती पलटने की ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटिव हर जगह लग सकता है, लेकिन गुरुजी जो बेयर इन्फिनिटिव होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो, अगर आपके सामने लिख दिया जाए क्या, ये राइट है, एक लिख दिया जाए क्या, टू राइट, तो गुरुजी ये टू राइट तो आपका क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या इन्फिनिटिव, तो इसको बोलेंगे टू राइट को। अब अगर ये नाउन के तुरंत पहले लिखा है तो जीरंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव बोलोगे, और अकेला लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे। जो गुरुजी ये राइट लिखा है, राइट गुरुजी 2 चीजों का काम करता है। राइट को आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो गुरुजी,
और राइट को आप क्या बोल सकते हो, राइट को आप गुरुजी बेयर इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, राइट को आप गुरुजी बेयर इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो। ठीक, अब गुरुजी ये राइट मेन वर्ब कब बोलेंगे और इसी राइट को बेयर इन्फिनिटिव कब बोलेंगे। और कुछ नहीं, आपको परेशान नहीं होना कि भैया यह काया कैसे बताया जा रहा है, ये कुछ इसमें अलग की बात नहीं है। जब भी आपको अगर राइट मेन वर्ब का काम कब करेगी, अभी मैं तुमको तुरंत पूरी तरह से एग्जांपल बताए दे रहा हूं, और यही राइट अगर बेयर इन्फिनिटिव का काम कब करेगी मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का भी काम करती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काहे का काम करती है गुरुजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव का भी काम करती है। चलिए इधर देखिएगा, सभी लोगों को इधर ध्यान देना है। अब जो बात होगी केवल और केवल किस पे गुरुजी, इसी बेयर इन्फिनिटिव पे होगी। तो चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल, एक आपको रूल लिखना है, पहले वो रूल लिखो। और बेयर इन्फिनिटिव कुछ नहीं है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ फ्रेज होते हैं कि जिनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन में उसको मेन वर्ब नहीं, उसको इन्फिनिटिव बोलोगे। वो भी कैसा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल जरा लिखिए, रूल लिखिए। कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। अब गुरुजी ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं कि जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल एकदम बहुत ही इजी है। जरा लिखिए कौन कौन सी हैं। एक आपने गुरुजी सुना होगा मेक, क्या मेक। एक आपने गुरुजी सुना होगा लेट। एक आपने गुरुजी सी सुना होगा। एक आपने ये हेयर सुना होगा। एक आपने बिड सुना होगा। एक आपने गुरुजी नीड सुना होगा। क्या नीड, क्या सुना होगा, वो भी नीड नॉट। क्या सुना होगा, नीड नॉट। एक आपने गुरुजी क्या सुना होगा, डेयर नॉट। ठीक है, ये आपके सामने गुरुजी, इतनी ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये आपके लिए सो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है। इन्हीं के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, तो इन्हीं के बाद हमेशा यूज किसका किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। अगर इनके बाद कभी भी वर्ब आएगी तो ना वो अपने आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, ना तो अपने इन्फिनिटिव वाले फॉर्म में होनी चाहिए, ना सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए, ना एस या ईएस फॉर्म में होनी चाहिए। इतनी सारी वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो अपने फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन इसको मेन वर्ब नहीं, उसको मानोगे क्या, उसको आप बेयर इन्फिनिटिव मानोगे। समझ में बात आ रही है। इधर देखिए, जैसे मान लो एक लिख दिया जाए मेक। गुरुजी मेक का मतलब तो होता है बनाना, ठीक है, किसी चीज का मेक या बिल्ड ये सब बनाना होता है। अब गुरुजी अगर मेक के बाद मान लो कभी हमको लिखा मिल जाए क्या, मेक के बाद मान लो हमको लिखा मिल जाए क्या, टू रीड। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा गुरुजी, मान लो मेक के बाद हमको लिखा मिल जाए क्या, मेक के बाद गुरुजी लिखा मिल जाए हमको रीडिंग। बहुत ईमानदारी से समझना, बिल्कुल आसान सी बातें हैं सब की सब। अच्छा गुरुजी मान लो ये बात तो ठीक है, हमने मान लिया कि अच्छा मेक के तुरंत बाद हमको मिल जाए लिखा रीड्स। अच्छा गुरुजी मान लो हमको मेक के तुरंत बाद दे दिया जाए क्या, ओनली रीड। गुरुजी इन चार के चारों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत। सेंटेंस नहीं, इसको आप ये मत देखना कि इसका अर्थ क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा। मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से बातों को समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। अब गुरुजी अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो गुरुजी ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेक, लेट, सी, हियर, बिड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये जितनी भी वर्ब आपके सामने लिखिए इनके बाद कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया जाएगा। गलत है, इन्फिनिटिव लगा है। गुरुजी मेक आया, मेक के तुरंत बाद जीरंड का यूज नहीं होगा, गुरुजी गलत है। मेक आया गुरुजी, इसके तुरंत बाद कभी भी एस या एस फॉर्म नहीं लगेगी। मेक आया है गुरुजी, तो ये मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म की तरीके रीड लिखा है ये सही है। लेकिन
अब यहां पे ये मेन वर्ब का काम करती है कि नाउन का काम करती है? तो गुरुजी अब ये इसको वर्ब के बाद जितना कुछ आता है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। मेन वर्ब हमारी मेक है, तो मेक के बाद ये जो रीड आया है तो गुरुजी इसको अब आप चाहे तो बेयर इंफिनिटिव बोलो और चाहे तो नाउन बोलो। पेपर में अगर इस तरह से आए और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, पूछे कि ये क्या है, तो अगर ये मेक के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, बिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डेयर नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और नीड नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो गुरुजी उस सबको आप हमेशा क्या बोलोगे? बेयर इंफिनिटिव बोलोगे। क्या बोलोगे? बेयर इंफिनिटिव बोलोगे। क्या? बेयर इंफिनिटिव। और बेयर इंफिनिटिव बोले तो नाउन आप कह ही सकते हो। चलिए चलिए, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। जरा आप इसका एक एग्जाम्पल लिखिए, सेंटेंस सभी लोग लिखिए। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही डेयर नॉट टू टॉक, ही डेयर नॉट टू टॉक हर। चलिए बताइए इसको गलत है कि सही है। दूसरा लिखिए, सोनी मेड हिम टू राइट। इसको बताओ सही कि गलत। सबसे लास्ट है, दे नीड नॉट टू वेट फॉर अस हेयर। चलिए जल्दी से सभी लोग अपने अपने जवाब मुझे छाप दीजिए कि गुरुजी पहला सही है कि गलत है, दूसरा सही कि गलत। एग्जाम कोई भी हो, बिल्कुल इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है। चलिए गुरुजी ही डेयर नॉट आ गया। अब गुरुजी डेयर नॉट ने जितनी भी वर्ब आपने लिख दिया, इनके बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गलत है, और उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी ये गलत है, इसको सही करने के लिए आपका जो लिखा है टू टाक, क्या लिखा है? टू टाक जो लिखा है, तो गुरुजी टू टाक को बदल देना है, काहे में? टाक में बदल दो। बात समझ में आई? यानी आपका कहने का मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही, यानी इस पे क्या करो? आप इस वाले टू को हटा दो। अब सही हो गया। सोनी मेड, गुरुजी मेक आया, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, कोई बात नहीं, इधर आगे हिम मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये मेड मिल गया है तो आप ढूंढते चलो, कहीं पर इन्फिनिटिव तो नहीं मिला। गुरुजी इन्फिनिटिव मिल गया। इसको बेयर इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या करना है? गुरुजी इस टू को हटा दो, ये बेयर इन्फिनिटिव बन गया। दे नीड नॉट, गुरुजी नीड नॉट आया, नीड नॉट के बाद गुरुजी टू वेट लिखा मिल गया, गलत है, क्योंकि डेयर नॉट के बाद बेटा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, और बेयर इन्फिनिटिव बोले तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, यानी टू को हटा दिया जाएगा। बताओ जरा मुझे एक बार कमेंट करके, जितने भी शेर हैं, पहले तो आप पूरे रूल को उतार लीजिए, एग्जाम्पल को उतार लीजिए। जितने भी हमारे शेर लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं बेटा, क्या यहां तक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई? एक एक बात आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक क्लास को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए, बेयर इन्फिनिटिव बहुत सिंपल सा फंडा है, वेरी गुड, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि बेटा इससे अब आसान तरीका भी नहीं है, और आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ केवल क्लास के साथ बने रहना है। अब चलिए, ये तो रही इतनी सारी वर्ब, बस बेयर इन्फिनिटिव का कोई अनगिनत यूज नहीं है। अब जैसे कि ये मैंने आपको रूल बता दिया, आपको मुझे उम्मीद है कि डेयर नॉट हो गया, नीड नॉट हो गया और सी हो गया, उसके बाद आपका मेक हो गया। इस तरह की तमाम सारी जो जितनी 7 से 8 वर्ब हमने लिखाया, 10 वर्ब, इनके हमेशा बाद ना इन्फिनिटिव आएगा ना जीरंड आएगा, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनके बाद आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वो दिखने में लगेगी, लेकिन उसको गुरुजी मेन वर्ब नहीं मानोगे, उसको आप बेयर इन्फिनिटिव मानोगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला रूल हमारे जितने भी शेर हैं वो जरा लिखें। एक रूल है कि कुछ फ्रेज होती हैं। क्या होती हैं गुरुजी? कुछ हमारी फ्रेज होती हैं, और उनके बाद गुरुजी हमेशा यूज किसका किया जाता है? उन फ्रेज के बाद भी हमेशा यूज किया जाता है बेयर इन्फिनिटिव का। किसका यूज किया जाता है? तो उनके बाद भी गुरुजी हमेशा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेयर इन्फिनिटिव का। और वो कौन कौन सी फ्रेज है जरा देखिए। रूल लिखिए, रूल नंबर दूसरा, यानी कुछ फ्रेज, कुछ क्या होती हैं? फ्रेज होती हैं जिनके बाद हमेशा यूज किसका किया जाता है? प्लस कर लो, यानी कुछ फ्रेज के बाद हमेशा बी बोले तो क्या? बेयर, आई बोले तो इन्फिनिटिव। पीएच यानी फ्रेज, और
उसके बाद बी आई बोले तो बेयर, आई बोले तो इन्फिनिटिव। यानी बेयर ये फ्रेज होती हैं, उनके तुरंत बाद बी बोले तो बेयर, आई बोले तो इन्फिनिटिव का यूज किया जाता। जिस तरह से तुम चैटिंग में गुड नाइट को लिखते हो जीएन, गुड मॉर्निंग को लिखते हो जीएम, ठीक है, थैंक यू को आप लिखते हो टीक्यू, उसी तरह से हमने बेयर इन्फिनिटिव को क्या बना दिया, बी आई बना दिया, और फ्रेज को मैंने क्या लिख दिया, पीएच लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब आपको बात समझनी है। जैसे एक आपने सुना होगा गुरुजी रेदर दैन, क्या आपने गुरुजी सुना होगा एक रेदर दैन, रेदर दैन। एक आपने गुरुजी सुना होगा हैड बेटर, नहीं सुना तो आज सुन लो। एक आपने सुना होगा क्या, वुड रेदर, क्या सुना होगा, वुड रेदर। ये गुरुजी हाँ वही वाला वुड है, विल का इनडायरेक्ट वाला वुड है। विल का इनडायरेक्ट क्या बनता है, वुड बनता है। एक आपका होता है गुरुजी डू एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, बहुत ईमानदारी से समझना है। डू एवरीथिंग के बाद बट रहेगा, डू एवरीथिंग बट ये फ्रेज है। अगला लिखा है डू नथिंग, डू नथिंग बट। अगला है गुरुजी डू एनीथिंग बट, डू एनीथिंग बट। ठीक है, ये आपकी इतनी फ्रेज हैं, इनको बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको रट मारना है। और इनके अलावा कोई ये नहीं कि गुरुजी और तो नहीं छूट रही हैं, नहीं, जितना आपके पेपर में आना है कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा है गुरुजी, ना कुछ छूटेगा। ठीक है, यानी रेदर देन आए, हैड बेटर आए, वुड रेदर आए, डू एवरीथिंग बट आए, डू नथिंग बट आए, डू एनीथिंग बट आए, तो इन सब के तुरंत बाद गुरुजी यूज किसका किया जाता है, तो इन सब के तुरंत बाद हमेशा यूज किसका किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव बोले तो इन्फिनिटिव विदाउट टू, और इन्फिनिटिव विदाउट टू बोले तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई। लेकिन जब इनके बाद इतनी सारी फ्रेज के बाद कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको मेन वर्ब नहीं बोलोगे, उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपके सामने लिख दिया जाए गुरुजी, क्या लिख दिया जाए, मान लो लिख दिया जाए हैड बेटर। हैड बेटर के तुरंत बाद लिख दिया जाए क्या, लिख दिया जाए रीडिंग, एक हो गया। दूसरा आपके सामने, इसको बताओ सही है कि गलत है। दूसरा लिख दिया जाए हैड बेटर रीड्स, इसको बताइए गुरुजी सही है कि गलत है। तीसरा आपके सामने लिख दिया जाए हैड बेटर टू रीड, जल्दी बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसको बताइए। चौथा लिख दिया जाए हैड बेटर रीड, बताओ इसमें से बेटा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो गुरुजी हैड बेटर के बाद रीडिंग आया, गलत है। गुरुजी हैड बेटर के बाद रीड्स आया, गलत है। गुरुजी हैड, अरे यार बेटिंग नहीं यार, बेटर लिखना था भाई। हैड बेटर के बाद गुरुजी टू रीड आया, गलत है। हैड बेटर के बाद गुरुजी रीड आया, यानी ये वाला सही है। सही क्यों है, क्योंकि हैड रेदर, वो रेदर देन, हैड बेटर, वुड रेदर, डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, डू एनीथिंग बट, ये गुरुजी ऐसी हमारी फ्रेज हैं कि इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज किया जाएगा। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब यानी कोई भी वर्ब आएगी तो अपने वो विदाउट टू होनी चाहिए, विदाउट आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, विदाउट एससीआईएस फॉर्म होनी चाहिए। यानी इन सब के बाद हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन उसको गुरुजी मैं बार बार बताता हूं कि इसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको दिखने में वो मेन वर्ब लगेगी, लेकिन मेन वर्ब नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, बेयर इन्फिनिटिव बोलोगे। आपको इस तरह से अंडरलाइन कर देगा इसके नीचे ऑप्शन, हैड रेदर के बाद कोई वर्ब आएगी उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रीपोजिशन है कि बेयर इन्फिनिटिव है। तो आपको गुरुजी क्या बताना है, ये आपका बेयर इन्फिनिटिव बताना है। या आपको मान लो ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए वुड, बिल्कुल देखते चलो कि पेपर में कैसे आएगा। मान लो लिख दिया जाए वुड रेदर राइट, ऐसे लिख दिया जाए, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए। पूछा जाए
कि ये गुरुजी नाउन है, ठीक, कि ये गुरुजी एडजेक्टिव है, कि ये गुरुजी प्रीपोजिशन है, कि ये गुरुजी नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा, अब अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको नाउन लगाना है। क्या लगाना है? नाउन लगाना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है, और बेयर इन्फिनिटिव बोले तो नाउन, इन्फिनिटिव बोले तो नाउन, जीरंड बोले तो नाउन। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इसी में एक होता कि मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, मेन वर्ब या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब, तो बहुत सारे बच्चे राइट के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा तो मेन वर्ब बताएंगे। लेकिन बेटा हर वर्ड का अपना एक प्लेसमेंट देखो कि वो लिखा किस जगह पे है। अब यहाँ पे गुरुजी वुड रेदर के बाद लिखा है। वुड रेदर मेरे बच्चे एक ऐसी फ्रेज है कि जिसके बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो है तो मेन वर्ब है, लेकिन कहोगे क्या? मेन वर्ब नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? ना मेन वर्ब, ना प्रीपोजिशन, ना एडजेक्टिव, नाउन कहोगे। क्या कहोगे? नाउन। अगर ऑप्शन में नाउन है तब भी सही कर देना है, और अगर ऑप्शन में नाउन नहीं बेयर इन्फिनिटिव है तब भी सही कर देना है। अगर ऑप्शन में नाउन और बेयर इन्फिनिटिव दोनों दिए गए होंगे तो एक ऑप्शन होगा उन दोनों के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और या तो दोनों के लिए ऑप्शन ना हो, इन्फिनिटिव वो बेयर इन्फिनिटिव भी हो, नाउन भी हो, तो आपको उस कंडीशन में फिर नाउन में नहीं केवल बेयर इन्फिनिटिव पे लगाना। यानी आप समझदार हैं, आप वहां पे ऑप्शन को देख के कायदे से समझ लेना। गुरुजी इसके कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए लाया हूं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जरा लिखिए, ही डिड एवरीथिंग बट, he did everything but to study। इसको गुरुजी बताओ सही है कि गलत है? जल्दी से मैं दूसरा लिख रहा हूं, they had rather than to play क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। जल्दी बताइए। तीसरकवा देखो, एक और है, I would rather to die than beg। वो बिग नहीं यार, बेग। अब बताओ गुरुजी कौन सही है कौन गलत है? जल्दी से लिखा है ही डिड। मेरी क्लास में तुम अगर आ गए तो ये समझ लो कि तुमको अंग्रेजी जरा सी भी पढ़ने तक नहीं आती है। मैं तुमको बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि तुम 60% तो पेपर में सही करके चले आओगे, केवल वर्ड को पहचान लोगे। बस केवल तुम हमारे साथ अगर पढ़ लोगे, तुमको तनिको नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ना तक नहीं आता, तब भी तुम 60% सही करके आओगे। क्योंकि मैं जब भी बताता तो ऐसा बताता हूं कि आप बात को पहचान लो, रटो ना, पहचान लो सीधे वर्ड को। गुरुजी एवरीथिंग बट आया, यार एक बहरा आदमी होगा, एक अंधा आदमी होगा तो उसके समझ में आ गया कि एवरीथिंग बट हो गया, वुड रेदर हो गया, हैड बेटर हो गया, और ये हैड रेदर हो गया। इन सब के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो अपने हमेशा कौने फॉर्म में आएगी? तो हमेशा अपने फॉर्म में आएगी कौने? इन बेयर इन्फिनिटिव। अब जल्दी बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है? आप सभी को जवाब छाप देना है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। तीनों को कमेंट में छापो जल्दी से, सभी बच्चे तीनों को कमेंट में छापे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से बताइए। अरे वो सही है बेटा, हाँ ठीक है। अगर हैड बेटर आए तब भी सही, हैड रेदर आए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखो, आपको मेन चीजें देखनी है। ये आया, इसके बाद कभी भी इसका यूज नहीं होगा। इसकी जगह क्या करो? टू स्टडी नहीं, इसको केवल और केवल क्या करो? स्टडी करो। केवल और केवल क्या करोगे? इसको स्टडी करो। अब ये सही हो गया। ठीक है, यहां पे हैड बेटर आए या हैड रेदर आए, ठीक है, हैड बेटर आए या रेदर आए, पहली बात तो रेदर हो गया, बेटर हो गया, इनके बाद प्रीपोजिशन देन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं। क्या? बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव बोले तो टू प्ले नहीं, ओनली क्या होना चाहिए? प्ले होना चाहिए। नीचे देखो, वुड रेदर आया, वुड रेदर के बाद गुरुजी क्या आ गया? वुड रेदर के बाद हमारा आ गया क्या? टू डाई। क्या आ गया? टू डाई। क्या आ गया? टू डाई। गुरुजी ये हमारा क्या है? ये गलत है।
टू डाई नहीं गुरुजी, क्या होना चाहिए, डाई होना चाहिए। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? अगर यहां तक की बात आपके समझ में आ गई गुरुजी, तो एक सेंटेंस और बचा है जो सबसे आसान सा सेंटेंस बचा है। अब जरा हम उसको देखेंगे। एक सेंटेंस क्या है, उसमें एक रूल है, उसके हिसाब से उस सेंटेंस को देखना है। पूरी एक एक बात आप बिल्कुल नोट करते चलो, पेपर वो जैसे मेरी क्लास एंड हो, पूरी बातों के एक बार आप पूरी तरह से रिवीजन कर लो, एक एक बात आपके यहां तक फीड हो जाएगी। और ये जो वर्ब वाला टॉपिक है, कुछ टॉपिक हैं जो बहुत कठिन होते हैं, लोगों के समझ में नहीं आते हैं। जो चीजें बहुत कठिन हो, आप उनको पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए, वो बिल्कुल आपको उनसे आसान तो कुछ लगेगा ही नहीं। चलिए एक रूल अगला लिखिए, जैसे देखिए अगला रूल है, सबसे लास्ट रूल है, जितनी भी गुरुजी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्या गुरुजी, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और गुरुजी जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, गुरुजी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब होती हैं, इन सब के बाद हमेशा यूज किसका किया जाता है? बी बोले तो बेयर, आई बोले तो इन्फिनिटिव। बताओ क्या नहीं समझ में आया आपको? यानी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, एग्जाम्पल के तौर पे हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या? बेयर इन्फिनिटिव। गुरुजी एमवी बोले तो मॉडल वर्ब प्लस बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत है आपको? जल्दी बताइए। अब जल्दी यहां तक की बात बताइए, समझ में आ गई कि नहीं? एक सेंटेंस आप लोग जरा लिखिए, इट में टू रेन नाउ। क्या? अरे देखो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है बेटा, इधर देखो हेल्पिंग वर्ब का क्या मसला है। हेल्पिंग वर्ब आप कह रहे हो कि गुरुजी हैज तो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज के बाद हमेशा गॉन आता है, यानी थर्ड फॉर्म आता है। तो बेटा आपने टेंस पढ़ा है, कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जिनके बाद भाई वर्ब की फॉर्म फिक्स है, तो उनकी बात छोड़ करके, जैसे आपका डिड हो गया, जैसे आपका विल हो गया, जैसे आपका सैल हो गया, बात समझ रहे हो, जैसे आपका डू हो गया, जैसे आपका डज हो गया, बात समझ पा रहे हो कि नहीं हमारी? ठीक है, तो इन सब के साथ हमेशा किसका, यानी जो फिक्स जिनके साथ है कि उनके साथ वही फॉर्म लगेगी, उनको छोड़ करके बाकी की मैं बात करता हूं, तो उनके बाद जो भी मेन वर्ब आती है उसको हम लोग बेयर इन्फिनिटिव ही बोलेंगे। बताओ ये वाला सही है कि गलत है? जल्दी छाप दो इसको। दूसरा एक और मैं लिख रहा हूं, ही डज नॉट टू गो टू होम। इसको बताओ जल्दी से। एक और सबसे लास्ट में है, सी हैज, वो वाला ले लो, सी हैज डन हिज वर्क। चलो ये भी मैंने लिख दिया। बस बेयर इन्फिनिटिव पूरी तरह से बिल्कुल इंड है। गुरुजी मैं आया, मॉडल वर्ब के बाद मैंने बता दिया कि कभी भी मॉडल वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो फर्स्ट फॉर्म बोले तो बेयर इन्फिनिटिव यानी टू को हटा दो, यानी मे रेन हो जाएगा। गुरुजी डज आया, डू डज, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव, टू गो नहीं गुरुजी, क्या करो, टू को हटाओ, केवल गो करो। सी हैज, अब गुरुजी यहाँ पे हमने डू डिड डन किया, क्या किया, डन किया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कुछ मीनिंग हैज हैव हो गया, हैड हो गया, विल बी शैल भी कुछ होती है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म, किसी के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये बातें आपको पता है, तो इनको छोड़ करके बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ क्या कोई दिक्कत है यहां तक में? अगर आपके सामने लिख दिया जाए कुड, क्या लिख दिया जाए? कुड, कुड के बाद बताओ लिख दिया जाए टू, कुड टू राइट। बताओ ये सही है कि गलत है? कुड टू राइट सही है कि गलत है? गुरुजी गलत है, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं बेयर इन्फिनिटिव लेता है, और इसको बेयर इन्फिनिटिव बनाने के लिए गुरुजी कुड टू राइट को कुड राइट कर दिया जाए, बीच से टू को हटा दिया जाए। जल्दी से मुझे एक बार सभी शेयर कमेंट करके बताएंगे क्या हमारी बातें आज की पूरी समझ में आ गई। क्लास थोड़ी सी आज की छोटी थी, लेकिन बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अब
मैं थोड़ी सी जो बात आपके सामने करने वाला हूं, मैं थोड़ी सी बात इन्फिनेटिव पे, क्योंकि आज वर्ब की चौथी क्लास है। वर्ब की जो हमारी अगली क्लास आएगी, वर्ब की अगली क्लास में हम लोग पार्टिसिपल पढ़ेंगे और पूरी तरह से हम लोग क्लास को पूरी तरह से एंड कर देंगे वर्ब की क्लास को। क्योंकि वर्ब की क्लास को पढ़ने का मैं देखो, मेरी आदत है कि जब मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ, कोई चैप्टर, तो मैं टारगेट पहले ही फिट कर देता हूँ, इंडेक्स जारी कर देता हूँ, अपने आप में रख लेता हूँ कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर खत्म होगा, तो सिलेबस को टोटल कितने दिनों में खत्म करना है। तो गुरुजी वर्ब की 5 क्लास मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, पहली क्लास में ही बताया था, और आज की क्लास में मैं बताता हूं कि 4 क्लासें हो गई, एक और बची है, जिसमें आपको पता है कि पार्टिसिपल में 40 से 45 मिनट हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें पूरा पार्टिसिपल कवर हो जाएगा। चलिए अगर बात हम वर्ब की करें तो गुरुजी वर्ब कितने टाइप की होती है, शुरू से चलो। तो वर्ब गुरुजी मुख्यतः दो टाइप, एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। गुरुजी फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती हैं? तो मेरे बच्चे जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, और जो नॉन फाइनाइट होती हैं उनका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी बदल के अपना फॉर्म प्लूरल कर ले, तो उनको हम लोग फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन नॉन फाइनाइट जिनका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, जैसे मान लो कह दिया जाए ही हैड, तब वो सही, दे हैड तब भी सही, आई कैन तब भी सही, दे कैन तब भी सही, स्टूडेंट कैन तब भी सही, स्टूडेंट्स कैन तब भी सही। यानी नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, वर्ब के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा गुरुजी, नॉन फाइनाइट की कोई बात नहीं हुई थी, हम लोगों ने केवल और केवल फाइनाइट को देखा था, क्योंकि अब फाइनाइट जब नॉन फाइनाइट बदलते नहीं तो उसके कौन से टाइप कुछ मतलब नहीं बचा। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होती है उनके हम लोगों ने 3 टाइप देखा था। एक हम लोगों ने देखा था जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जीरंड बोले तो क्या है गुरुजी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही जीरंड बोलते हैं। और जीरंड कहाँ मेन वर्ब का काम करती है, कहाँ उसको मेन वर्ब बोलोगे, कहाँ उसको जीरंड या नाउन बोलोगे, तो मैंने आपको टोटल जीरंड के 5 प्लेसमेंट बता दिया था। उसी तरह से मैंने इन्फिनेटिव के टोटल 4 से 5 प्लेसमेंट बता दिया था। लेकिन इन्फिनेटिव को मुख्यतः 2 टाइप में बांटा गया है, एक इन्फिनेटिव, एक सिंपल इन्फिनेटिव का एक तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है तो गुरुजी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल इन्फिनेटिव। लेकिन जब इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव यूज होता है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसको हम लोग क्वालिफाइंग या जीरंडियल इन्फिनेटिव बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो गुरुजी बेयर इन्फिनेटिव की क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, कुछ ऐसी गिनी चुनी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा कुछ वर्ब हैं, कुछ फ्रेज हैं, और कुछ मॉडल वर्ब, कुछ हेल्पिंग। मॉडल वर्ब तो सभी हैं, और कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव बोले तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी पूरा का पूरा सेशन आपके यहाँ तक मैंने घुमा घुमा के भरने का काम किया है। तो जरा एक बार मुझे चलते समय बताएंगे सभी साथी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्लास पूरी तरह से शानदार लगी, क्लास पूरी तरह से आपको समझ में आई? अगर कोई भी दिक्कत आपको है तो आप मुझे तत्काल कमेंट के माध्यम से बताइए। वेरी गुड, शाबाश, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी शेर या शेरनियां हमारे साथ जुड़ी हैं, उन सभी को बेटा जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बिल्कुल अबकी वाले अग्निवीर में आप अपना झंडा गाड़ के आइए। चलिए बिल्कुल, मुझे उम्मीद है बहुत सही भाई। चलिए तो बेटा आज की बात को यहीं तक रखते हैं। इन्फिनेटिव भी पूरी तरह से एंड हुआ, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी शेयर लाइव सेशन पे जुड़े हैं वो एक बार अपने साथियों में इस क्लास को शेयर करें, अपने साथियों में चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जब भी इस चैनल पर लाइव क्लास 8:30 बजे अगर चलाई जाए तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक आपके लिए बहुत ही शानदार एक लाइन लेके आया हूं, उसको आपको बिल्कुल सुन के जाना है। और लाइन बहुत ही आपको एक ऊर्जा देगी, बहुत ही आपको मोटिवेट करेगी कि खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। एक परिंदा है, वो कहता मेरे पंख बांधो मत, मेरे पंख खोल दो, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है,
जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा का पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल यहीं तक आज की बात, अगली मुलाकात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास, सभी को प्यार भरा नमस्कार।